हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं टीज का मतलब होता है तंग करना। लेकिन तंग करने के लिए और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो हमको पता होने चाहिए अगर हम सही मायने में अच्छे तरीके से आसानी से अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे सिनोनिम्स ऑफ टीज, यानी तंग करने के लिए टीज जो वर्ड है उसके और कितने सिनोनिम्स है, यानी समानार्थी शब्द और कितने हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आपको बहुत वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी। तो जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है पेस्टर, PESTER। और ये नंबर वन का वर्ड है हमारा, और इसकी मीनिंग है टू बिहेव इन एन अनोइंग मैनर, एक तंग करने वाले तरीके से बिहेवियर करना टुवर्ड्स समवन बाय डूइंग और आस्किंग फॉर समथिंग रिपीटेडली। किसी को लगातार तंग करना, कोई चीज मांग रहे हैं उससे, कोई चीज उसको बार बार बोल रहे हैं, किसी काम को करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, इसको कहते हैं पेस्टर करना, यानी तंग करना। इसका एक एग्जाम्पल है नीचे कि राहुल हैज बीन पेस्टरिंग हर। राहुल नाम के आदमी के लिए कहा जा रहा है कि वो किसी लड़की को तंग कर रहा है, कि राहुल हैज बीन पेस्टरिंग हर टू गो आउट विद हिम ऑल मंथ। राहुल पूरे महीने से, एक पूरे महीने से उसको, यानी किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि उसको अपने साथ बाहर जाने के लिए, यानी डेट पर जाने के लिए तंग करता हुआ आ रहा है एक महीने से। तो ये पेस्टर की मीनिंग थी और ये एग्जाम्पल था। दूसरा वर्ड है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप नंबर टू, अर्क, IRK, इसको पढ़ना है अर्क। और इसका भी मीनिंग है टू अनॉय समवन, किसी को तंग करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे हम बोलेंगे हिज एटीट्यूड रियली अर्क्ड मी। उसका जो एटीट्यूड था, उसकी जो मानसिकता थी, उससे मैं काफ़ी तंग हो गया, काफ़ी परेशान हो गया। हो सकता है किसी का एटीट्यूड खराब हो और उससे किसी को परेशानी हुई हो तो उसने ये बात कही। अब जो दोस्तों नंबर थ्री का वर्ड है ये है नैग। और नैग का मीनिंग है टू क्रिटिसाइज और कंप्लेन, ऑफन इन एन अनोइंग वे। किसी बात के लिए आलोचना करना किसी की, या किसी बात की शिकायत करना, और अक्सर ऐसे बोलना जिससे कि कोई आदमी तंग हो जाए, स्पेशली इन ऑर्डर टू ट्राई एंड मेक समवन डू समथिंग। खास करके जब हम किसी से कुछ कोई किसी से कुछ किसी काम को करने के लिए कह रहा हो, ये करो बार बार कह रहा हो, उसको तंग कर रहा हो, तो इसी को बोलते हैं नैग करना। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका कि शी इज ऑलवेज नैगिंग मी अबाउट माई डाइट। किसी आदमी की जो डाइट है उसके लिए कोई लड़की उसको हमेशा तंग करती रहती है, उसका मजाक उड़ाती रहती है, या उसके पीछे पड़ी रहती है कि ऐसे करो, ये करो, डाइट में ये बदलाव करो, इतना खाना ना खाओ। तो यही बात कही जा रही है। आप ऐसे भी बोल सकते, कोई आपको इस तरीके से तंग कर रहा हो तो आप बोल सकते हैं स्टॉप नैगिंग मी। तो ऐसे भी यूज हो सकता है। नंबर फोर जो वर्ड है दोस्तों ये है टीज। और टीज बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। टीज का मतलब है तंग करना। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, देखिए एक जो बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग है वो है टू लाफ एट समवन, किसी के ऊपर हंसना, और से अनकाइंड थिंग्स अबाउट देम। तो उनके बारे में, यानी कि किसी के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसको मजाक कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, तो यही टीज का मीनिंग है। जैसे किसी ने कहा किसी से स्टॉप टीजिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो, तो टीज की तो ये मीनिंग है। नंबर फाइव जो है दोस्तों वो है इरिटेट। इरिटेट करना किसी को, इसका भी मीनिंग होता है तंग करना। इंग्लिश में बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ मीनिंग है टू मेक समवन एंग्री और अनॉयड, किसी को नाराज कर देना या किसी को तंग कर देना, बुरी तरह से परेशान कर देना, तो ये इरिटेट की मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, किसी ने कहा आफ्टर अ वाइल, यानी कुछ देर के बाद। आफ्टर वाइल का मीनिंग होता है कुछ देर के बाद। तो आफ्टर अ वाइल हर बिहेवियर रियली बिगैन टू इरिटेट मी। कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद उसके व्यवहार से मैं काफी परेशान होने लग गया, ऐसा कोई बता रहा है कि उसका बिहेवियर इतना खराब था कि कुछ टाइम के बाद उसके बिहेवियर से मुझे बहुत परेशानी होने लगी। ये बात कही गई। अगला वर्ड देख लेते हैं क्या है। अगला जो सिनोनिम है टीज का वो है अनॉय, नंबर सिक्स। अनॉय का भी मीनिंग होता है टू मेक समवन एंग्री, यानी किसी को तंग करना, तो जिससे कि आदमी नाराज हो जाएगा। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ही रियली अनॉयड मी इन द मीटिंग येस्टरडे, कि कल की मीटिंग में उस आदमी ने मुझे तंग कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये बात कही जा रही है। नंबर सेवन है दोस्तों टीज का अगला सिनोनिम, वो है बॉदर। बॉदर का भी मीनिंग तंग करना होता है, लेकिन कैसे, इंग्लिश में देखिए क्या मीनिंग लिखी है, टू मेक समवन फील वरीड और अपसेट। जब कोई ऐसा काम करे या कोई ऐसी बात कहे जिससे हम अपसेट यानी नाराज महसूस करें, हमको बुरा लगे, या हम चिंतित महसूस करें, यानी कि तंग करने का ही सेंस है। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे कोई कह रहा है इट बॉदर्स मी, कि मुझे इस बात से परेशानी होती है, टू सी दैट ही डजंट वर्क हार्ड, कि मुझे इस बात से परेशानी होती है कि वो कड़ी मेहनत नहीं करता। किसी के लिए कहा, कोई बता रहा है कि वो कड़ी मेहनत नहीं करता, उसको करनी चाहिए, उसको जरूरत है कड़ी मेहनत करने की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो मुझे इस बात से परेशानी होती है, मैं तंग होता हूँ इस बात से।
नंबर 8 जो वर्ड है दोस्तों वो है बग, और बग की भी मीनिंग होती है टू अनॉय और वरी समवन, किसी को तंग करना या किसी को परेशान करना। और मैं आपको बता दूं ये इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे कोई किसी के लिए बता रहा है कि शी हैज बीन बगिंग मी ऑल मॉर्निंग, शी इज बीन बगिंग मी ऑल मॉर्निंग, वो पूरी सुबह मुझे तंग करती हुई रही है, उसने मुझे परेशान किया काफी पूरी सुबह। जैसे आप किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉप बगिंग मी, ऐसे भी इसको यूज किया जा सकता है। जो अगला वर्ड है वो है नंबर 9 और वो है डिस्टर्ब। इस वर्ड से हम लोग बहुत भली भांति परिचित हैं, बचपन से बोलते आए हैं। डिस्टर्ब की जो मीनिंग होती है इंग्लिश में वो है टू कॉज समवन टू बी वरीड और अपसेट। आप देख रहे हैं मीनिंग सबकी लगभग मिलती जुलती, यानी सबकी सबकी मीनिंग है तंग करना या परेशान करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे एक एग्जांपल है कि सम सीन्स ऑफ दिस फिल्म मे डिस्टर्ब सम व्यूअर्स। मान लेते कोई ऐसी फिल्म है जिसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कुछ दर्शकों को परेशान कर सकते हैं, उन कुछ दर्शकों को उन सीन से, हो सकता है उसमें वायलेंस हो, हिंसा हो, या ऐसा कोई भी सीन हो सकता है। तो यही बात कही जा रही है कि उस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कुछ दर्शकों को परेशान कर सकते हैं। नंबर 10 है दोस्तों ट्रबल, और ट्रबल, अच्छा ये सारे वर्ब्स है, ये मैं आपको बता दूं जितने भी हम वर्ड सीख रहे हैं ये सारे वर्ब्स है, सब क्रियाएं हैं। तो वर्ब के रूप में ट्रबल का मीनिंग होता है टू कॉज समवन टू बी वरीड और नर्वस, कि अगर कोई आदमी नर्वस हो जाए, चिंतित हो जाए, यानी कि तंग होने का ही सेंस है, तो इस बात को कहेंगे ट्रबल। अब सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे कोई बता रहा है किसी चीज के लिए कि समथिंग इज ट्रबलिंग हर, कि उसको कोई बात परेशान कर रही है, बट शी डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कि कोई तो ऐसी चीज है जो उसको परेशान कर रही है लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ऐसा कहा गया। तो ट्रबल का भी मीनिंग है परेशान करना। नंबर 11 जो वर्ड है दोस्तों वो है हैसल, HASSLE, और इसका भी मीनिंग है टू अनॉय समवन स्पेशली बाय रिपीटेडली आस्किंग देम समथिंग। अब किसी आदमी के पीछे कोई पड़ा हुआ है, बार बार बोल रहा है, तंग कर रहा है, ये करो, तो ये तंग करने का ही सेंस है। जैसे किसी ने कहा, एग्जाम्पल है इसका कि आई डू इट ऑन माई इन माई ओन टाइम, जस्ट स्टॉप हैसलिंग मी। कोई किसी से कह रहा है कि मुझे जब समय मिलेगा तब मैं इस काम को कर लूंगा, तुम मुझे तंग करना बंद करो। आई डू इट इन माई ओन टाइम, जस्ट स्टॉप हैसलिंग मी। तो ऐसे इसको यूज करेंगे। जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है डॉग। अब देखिए ये हैरानी की बात है, डॉग वर्ड जब नाउन की तरह यूज होता है तब तो इसका मीनिंग होता है कुत्ता, वो हम सब जानते हैं, लेकिन यही वर्ड वर्ब भी है, और वर्ब के रूप में जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका मीनिंग है टू कॉज डिफिकल्टीज, यानी जब हम किसी के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, किसी को तंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, यहाँ लिखा गया है टेक्निकल प्रॉब्लम्स डॉग्ड आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ लोगों ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो ये बता रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में शुरू से ही तकनीकी खराबियां रही, तकनीकी खराबियों ने हमको बहुत ही परेशान किया। टेक्निकल प्रॉब्लम्स डॉग्ड आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि बिल्कुल शुरुआत से ही तकनीकी कमियों ने, खराबियों ने हमारे प्रोजेक्ट को परेशान किया, तंग किया, हमको बड़ा नुकसान हुआ, ये कहा जा रहा है। नंबर 13 है पिक एट समवन। समवन की जगह पर उसका नाम आएगा, इसका भी मीनिंग तंग करना होता है। तो समवन की जगह पर उसका नाम आएगा जिसको तंग किया गया। तो मीनिंग क्या है, टू नैग, जो हम पहले ही सीख चुके हैं, हैसल, यानी सबका मीनिंग वही है, तंग करना। और बिरेट वन, बिरेट का मतलब होता है किसी को नीचा करके बताना, कि उसकी जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू नहीं करना, तो उसको बिरेट करना बोलते हैं। और टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ और नेगेटिव अबाउट वन, किसी आदमी के लिए बहुत ही नकारात्मक हो जाना, नकारात्मक बातें बोलना या उसकी बहुत आलोचना करना, ये इसका मीनिंग, यानी तंग करने का ही सेंस है। तो किसी ने सेंटेंस में कैसे यूज होगा, कोई किसी से पूछ रहा है व्हाई आर यू ऑलवेज पिकिंग एट मनीष, तुम क्यों हमेशा मनीष के पीछे पड़े रहते हो, क्यों मनीष को तंग करते हो हमेशा, ये बात कहेगी। तो पिक एट, जैसे आप किसी को बोल सकते हैं स्टॉप पिकिंग एट मी, मुझे तंग करना बंद करो, मेरे पीछे पड़ना बंद करो, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। नंबर 14 है मैस विथ समवन। मैस विथ समवन का भी वही मीनिंग है, टू टीज और मॉक समवन, किसी को तंग करना, उसका मजाक उड़ाना। तो कोई पूछ रहा है किसी से कि वाई आर यू ऑलवेज मैसिंग विद मी, तुम क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, क्यों हमेशा मुझे तंग करते हो, ये बात कहेगी। तो जैसे आप किसी को ऐसे बोल सकते हैं स्टॉप मैसिंग विद मी, या डोंट मैस विद मी, मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो। अगला जो वर्ड है दोस्तों, और ये फ्रेज है पूरा, ये है ड्राइव समवन क्रेजी। किसी को मीनिंग क्या है, टू अपसेट, इरिटेट और अनॉय वन टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, किसी को बहुत तंग करना, इतना कि उसका ध्यान ही भटक जाए किसी काम को करने से। तो समवन की जगह पर उसका नाम आएगा जिसको तंग किया जा रहा है। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कोई किसी से कह रहा है
वुड यू स्टॉप शाउटिंग, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, तुम तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे तंग मत करो। तो वुड यू स्टॉप शाउटिंग, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। इस तरीके से इसको यूज करना है। नंबर 16 है और ये भी एक फ्रेज के रूप में है, गेट ऑन वंस नर्व्स। इसका भी मीनिंग है टू इरिटेट वन। कहते हैं ना, इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। दिमाग खराब करना, बहुत ज्यादा तंग करना। जैसे कि सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल किसी के लिए कहा जा रहा है कि हिज वॉइस इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स, कि उसकी आवाज जो है उससे मेरा दिमाग खराब होता है। हो सकता है कोई बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा हो, लगातार बोले जा रहा हो, तो ऐसे किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि हिज वॉइस इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। आप ये किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई आदमी, किसी आदमी की वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप बोल सकते हैं ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो आप देख रहे हैं, आप इन ये जितने भी फ्रेजेज या वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। नंबर 17 है हैरस। हैरस का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू टू अनॉय और अपसेट समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम से कोई किसी को परेशान करता रहा हो, तंग करता रहा हो, तो इस वर्ड का इस्तेमाल सही रहता है। और इसका भी मीनिंग वही है, तंग करना। जैसे किसी ने किसी से कहा, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, स्टॉप हैरसिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो। और भी अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जो नंबर 18 वर्ड है दोस्तों, ये है टॉर्मेंट। और टॉर्मेंट का मीनिंग होता है टू कॉज अ पर्सन और एनिमल टू सफर और वरी। किसी आदमी को, किसी जानवर को बहुत ज्यादा तंग करना, परेशान करना, जिससे कि उनको तकलीफ पहुंच रही है, कष्ट पहुंच रहा है, ऐसा। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज होगा, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि शी वॉज टॉर्मेंटेड बाई हर मेमोरीज। उसकी यादें उसको परेशान कर रही थी, यानी पीछे की पास्ट लाइफ की यादें किसी को आ रही थी, जिनकी वजह से किसी को बहुत परेशानी हो रही थी। यही बात कही जा रही है। जो नंबर 19 जो वर्ड है टॉर्चर, ये हम सभी जानते हैं। टॉर्चर का भी मीनिंग वही होता है टू कॉज ग्रेट फिजिकल और मेंटल पेन टू समवन इंटेंशनली। जानबूझकर किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाना, तंग करना, परेशान करना। जैसे किसी, एक एग्जाम्पल है कि ही वॉज टॉर्चर टू डेथ, कि उसको इतना कष्ट पहुंचाया गया कि उसकी मौत हो गई। तो कष्ट पहुंचाकर उसको मार डाला गया। तो तंग करने के सेंस में इसकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा जब किसी को तंग करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उसको टॉर्चर कहना चाहिए। नंबर 20 जो वर्ड है दोस्तों, वो है हैरी। और ये कमाल का वर्ड है। हैरी नाम भी होता है अंग्रेजी लड़कों का, लेकिन हम तो वर्ब सीख रहे हैं। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है टू रिपीटेडली डिमांड समथिंग फ्रॉम समवन। लगातार किसी से किसी चीज की डिमांड करना, मांगना। ऑफन कॉजिंग देम टू फील वरीड और एंग्री, जिससे कि अक्सर जिससे अब लगातार अगर किसी से डिमांड की जाएगी तो आदमी नाराज होगा या उसको परेशानी होगी। यही बात कही जा रही है, यानी मीनिंग है तंग करना। और कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा गया है ही हैज बीन हैरिड बाय द पुलिस ऑल वीक। पूरे सप्ताह पुलिस ने उसको परेशान किया है, उसको पुलिस के द्वारा परेशान किया गया है, ऐसा कहा गया। तो दोस्तों, ये हमारे आज के सारे सिनोनिम्स थे टीज के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इनको अच्छी तरह से यूज करेंगे, अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, और किसी कंपेरेटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आप अच्छे से अपने आंसर्स को लिख पाएंगे। मेरा चैनल है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, आपको पता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही वो वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।